Hello, Assalamu alaikum students. This is Shiroz Tahir from Bakery School. आज मैं योर लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 12 को। पीछे हमने इसके MCQs देखे थे। आज हम इंशाल्लाह इसका टॉपिक देखते हैं शोर की आलूदगी, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है। तो ऐसा स्टार्ट करते हैं। आप रेडियो, ये भी ज़रा आपको ज़्यादा MCQs के तौर पर ही होगा, उसमें कुछ डेफिनेशन होगी जो हम देखेंगे। आप रेडियो टेलीविज़न पर नशर होने वाले प्रोग्राम्स मुख्तलिफ क्वालिटी के साउंड्स में सुनकर लुत्फ़ होते हैं। मौसीकी के प्रोग्राम्स बांसुरी, हारमोनियम, तबेले, वायलिन वगैरह के साउंड सुनते हैं। इन इलाज से पैदा होने वाली साउंड आपके कानों को भली महसूस होती है। ये सारी वो साउंड हैं जो मीन्स के आपको जो मीन्स के आपको कहते हैं रूह की ग़िज़ा कहते हैं, जिसको आप साउंड्स को आप कहते हैं म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह होता नहीं है, ये हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। तो मीन्स के उसमें क्या है कि आप जो कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, मीन्स के जो आपको अच्छी लगती हैं साउंड सुनने में, ये आपको कहते हैं कि ये भली साउंड है। हमें इससे कानों में ज़रा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे लिए ज़रा बिल्कुल हम सुनने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो ये चीज़ें हैं ऐसी साउंड, अब ये डेफिनेशन आ गई है, ऐसी साउंड जो हमारे कानों को भली और सुरीली महसूस हो, म्यूज़िकल साउंड्स कहलाती हैं। म्यूज़िकल साउंड डेफिनेशन है ये, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है? म्यूज़िकल साउंड्स की डेफिनेशन है। ऐसी साउंड जो हमारे कानों को भली और सुरीली महसूस होती हैं। और आपको पता है कि ये जो ताम कुछ साउंड्स मसलन मशीनों, दरवाज़ों के बजने और बड़े शहरों में गाड़ियों की गड़गड़ाहट से पैदा होने वाली साउंड जो हमारे कानों को पर अच्छा असर नहीं रखती, बल्कि कानों को नाखुशगवार महसूस होती हैं, शोर कहलाती हैं या नॉइज़ कहलाती हैं। ये किसकी डेफिनेशन होगी? नॉइज़ की। ताहम से लेके यहाँ तक किसकी डेफिनेशन होगी? नॉइज़ की। शोर के कुछ साउंड्स की नामुनासिब और अचानक वाइब्रेशन है, ठीक है। शोर की वगैरह बेसिक वजह क्या है? नामुनासिब और अचानक वाइब्रेशन। बड़े शहरों में शोर की आलूदगी का एक बड़ा मसला बन चुका है। शोर शहरों में पता है आपको कि शोर ये ट्रक्स वगैरह के चलने की वजह से ये गाड़ियों के शोर बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, मशीनी पुर्जे फैक्ट्रीज वगैरह का शोर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसकी वजह वगैरह के शोर एक नाखुशगवार साउंड है जो कि इंसानों दूसरे जानवरों की सेहत के लिए भी मज़र है। एक तो कानों के लिए इफेक्ट करती है और एक इनकी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती है ये। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आप देखें, आप वो अगर बेस उनसे पूछा जाए कि आपको बेस अच्छी लगती है तो उन्हें बेस अच्छी लगती है। लेकिन अगर किसी नॉर्मल इंसान से पूछा जाए तो उन्हें बेस अच्छी नहीं लगती, उन्हें लगता है कि वो क्या है? शोर है। तो ये हर एक अपनी अपनी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस चीज़ को शोर समझता है और किस चीज़ को वो म्यूज़िकल साउंड महसूस करते हैं। ज़्यादातर को मधुम म्यूज़िक पसंद होता है, बिल्कुल लाइट म्यूज़िक को उनको ज़्यादा पसंद होता है, जैसे पियानो वगैरह हैं जो म्यूज़िकल साउंड, बांसुरी वगैरह, जो मीन्स कि आपके कानों को जो भी साउंड आपके कानों को इफेक्ट नहीं करता, आपको वो डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो क्या होती है? वो म्यूज़िकल साउंड होती है। और जो भी आपके कानों को इफेक्ट करती है चीज़, जो आपकी सेहत को इफेक्ट करती है, वो क्या होती है? शोर होती है। तो हम ये दो डेफिनेशन है इसके अंदर, वो देखिए हमने। आगे हम देखते हैं सूती निगरानी की हमें मीन्स का इंपॉर्टेंस ऑफ एक्कोस्टिक्स। ये आपको बार बार उर्दू वालों को इसका इंग्लिश वर्ड में भी डेफिनेशन आ जाती है, इसकी डेफिनेशन करें तो आप इसको इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, एक्कोस्टिक्स। एक्कोस्टिक इसको याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड इसका। बच्चों को पिछले साल के एक दो सालों में इसको क्या हुआ, उसने सूती निगरानी की जगह उसका इंग्लिश वर्ड यूज़ करके उसकी डेफिनेशन पूछी हुई थी। तो ये आप लाजमी देख लीजिएगा। नाखुशगवार और साउंड्स को मुलायम और शानदार सतह जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तरकीब इस्तेमाल या तरीक़ेकार को सूती निगरानी कहते हैं। मीन्स के कहना चाह रहा है कि जो भी आपकी साउंड होती है ना, वो बाज़ का आपकी जो दीवारें वगैरह होती हैं उनसे रिफ्लेक्ट होती हैं, मीन्स के उसमें जज़ब हो जाती हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। मीन्स के ये देखिए ना, आपके एक छत है, उसमें होता है कि आप जो अगर मुलायम और शानदार सतह होगी ना, तो जज़ब करने के बाद इस्तेमाल होने वाली तरकीब या वो है कि नाखुशगवार साउंड जो सी है ना, उसको मुलायम और शानदार सतह से जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तरकीब को हम उसको जज़ब कैसे करें उसके अंदर, जो उसके लिए वो तरकीब इस्तेमाल करते हैं वो साउंड के लिए, वो कहती है सूते निगरानी। ये इसकी डेफिनेशन होगी आपकी। ठोस या हमवार सतह पर साउंड की रिफ्लेक्शन नुमाया और ज़्यादा, रिफ्लेक्शन आपको पता है साउंड जो बैक होती है आपकी, तो ठोस या हमवार सतह पर साउंड की रिफ्लेक्शन नुमाया और ज़्यादा होती है, जब किसी लचकदार या ना हमवार सतह पर कम होती है। ये भी आपका MCQ आ सकता है। लचकदार और मुसामदार एशिया जैसा कि पर्दे और कलीन साउंड की एनर्जी को जज़ब कर लेते हैं, लिहाजा वो गूंज को ख़त्म कर देते हैं। अब जैसे कमरे में हो तो आपको लगेगा कि गूंज नहीं हो रही, ठीक है, आपकी उसमें क्योंकि उसमें ज़्यादा साउंड आपकी कलीन वगैरह पर्दे वगैरह आपकी जज़ब कर लेते हैं, जिससे शोर में कमी वाक़ होती है। इस तरह शोर ज़्यादा इलाकों में ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से हम शोर की आलूदगी में भी कमी कर सकते हैं कि वहाँ पर पर्दे वगैरह स्क्रीन वगैरह रख दें, जिससे क्या हो साउंड ज़्यादा जज़ब हो जाए, वो प्रोड्यूस ना हो, शोर की मीन के वो ज़्यादातर शोर प्रोड्यूस ना हो वहाँ पे। इसलिए अगर हम कमरा जमात या अवामी हाल की सतह को बहुत ज़्यादा जाजिब कर दिया जाए
तो मसान के लिए शोर का लेवल बहुत कम होगा। तो मीन्स कह रहा है उसमें क्या होगा कि अगर हम उसको बहुत ही हम जज़ब करने वाली इसकी दीवारें बना दें तो कह रहा है कि उससे क्या होगा, हमारे सामने के लिए शोर का लेवल बहुत कम होगा। बाद का जब हम साउंड कमरे की दीवार की छतों और फर्श की इंतहाई ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सतहों से रिफ्लेक्ट होती है तो कहता है तो साउंड में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता है। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जिसे बाज़गश्त कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बाज़ का ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये भी इंग्लिश में पूछ लेता है बाज़ का, तो रिवर्बरेशन की डेफिनेशन में पूछा जिसने बाज़गश्त, उर्दू में इसको बाज़गश्त कहते हैं और इंग्लिश में इसको रिवर्बरेशन कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें देख लीजिएगा, सोचने के बाद को एक्रोस्टिक्स और रिवर्बरेशन जो जिसे वो बाज़गश्त कहता है, जिसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कि बाज़ क्या होती है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में शुरू हो जाए उसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, बाज़गश्त कहना शुरू कर देते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम क्या था, बाज़गश्त। तो एक ही सतह से बहुत ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाए आपकी। उसके बाद देखिए आप काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद। फ्रीक्वेंसी की वो, ये एक डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जो इंसानी कान के लिए काबिल समात हो। मीन्स कि वो फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान के लिए काबिल समात हो, काबिल समात फ्रीक्वेंसी की रेंज यानी हदूद कहलाती है। मीन्स कि जिसको आप सुनकर आपको सुनाई दे रही हो, जिस फ्रीक्वेंसी की रेंज आपको सुनाई दे रही हो वो साउंड क्या होती है आपके लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज, यानी वो क्या होती है आपकी, वो हदूद कहलाती है कि आप इस यहाँ तक आप सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जो इंसानी कान के लिए काबिल समात हो, मीन्स कि वो नुकसान भी ना दे उससे कानों को, उसको हम कहते हैं काबिल समात फ्रीक्वेंसी की रेंज यानी हदूद कहलाती है। और हम पढ़ चुके हैं साउंड के किसी वाइब्रेशन से पैदा होती है, ये तो हमें पता ही है। एक समय इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेकर ना 20,000 हर्ट्ज, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। ये इस तरह भी आता है कि इंसानी कान कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, ऑप्शन होता है उसका 20 to 20 तो है ना, बट 20,000 तो बात का तो 20,000 को इस तरह भी कर देता है 20 मैं इसको इस तरह कर देता 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब क्या होता है 1000 होता है ना, किलो मतलब 1000 तो उसको मीन्स के उसका वो यूनिट प्रीफिक्स यूज़ कर रहा है उसका। तो 20,000 को वो किसमें कर दिया 1000 है, 20,000 को उसकी जगह क्या लिख दिया उसने, किलो लिख दिया। किलो भी का मतलब क्या होता है 1000 होता है, तो मीन्स क्या होगा 20,000 लेके 20 किलो 1000 किलो हर्ट्ज तक, सॉरी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की वो फ्रीक्वेंसी की रेंज। ये भी मीन्स के दोनों का मतलब सेम ही है। इसका मतलब वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, दोनों का मतलब क्या सेम ही है। 20,000 हर्ट्ज दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो एमसीक्यू में यहाँ तो ये आ सकता है आपको, यहाँ फिर ये आ सकता है। दोनों चीज़ें ध्यान से देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, इसका मतलब ये है कि इंसानी कान 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता। मुख्तलिफ लोग, अच्छा ये एक ना वो है आपका बेसिकली, ये एक ना एक्सपेरिमेंट से वाज़ह नहीं है, ये एक थ्योरी है आपकी कि इतनी हम रेंज हमारी है इंसानी कान की, लेकिन हर एक इंसान की मुख्तलिफ होती है रेंज। मीन्स के मुख्तलिफ लोगों की काबिल समात की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। ये हदूद उम्र बढ़ने से कम होती है। बच्चे जो से होते हैं ना वो 20 से 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, लेकिन जब लोग आप बूढ़े, जब आपकी स्टेज बूढ़ी जा रही होती है, आप बूढ़े हो रहे होते हैं, तो कहते हैं जैसे कि छोटे बच्चे क्या है वो 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी तो सुन सकते हैं, लेकिन जब उम्र रसीदा लोग मीन के जो बुरे लोग हैं वो 15,000 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी भी नहीं सुन सकते। क्योंकि आपकी डिपेंड करता है कान की सेहत कैसी है, आपकी उम्र क्या है, उम्र आप बूढ़े तो नहीं हो गए, तो उस तरह भी ये चेंज होती रहती है। तो ये हमने उसमें लाउडनेस के टॉपिक में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल भी हमारी कम हो रही होती है। और इस तरह अगर आप देखें कि ये बच्चों की फ्रीक्वेंसी है वो 20, बच्चे जो अभी आपके 12 से 13 जिनकी उम्र होती है वो 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। तो ये इसके लिए कुछ एमसीक्यूज़ थे और ये डेफिनेशन थी जो आपके टॉपिक में आज थी। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके आप लाजमी कीजिएगा, वर्क हार्ड करें और अपना काम रेगुलर लाजमी करें, जो रेगुलर काम है उसको रेगुलर ही करें। और ये आपने लिखे ना टॉपिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।